मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। मुद्दा गरम है कि चीन पर आज आर पार की बात होगी। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एलएसी पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच बैठक है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पिछले 1 महीने से तनाव चल रहे हैं और उसको खत्म करने के लिए कोर कमांडर स्तर की ये बैठक होगी, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी शिरकत कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है इसी बीच कि रक्षा मंत्रालय के हवाले से, जिसने बयान जारी किया कि भारत और चीन हमेशा एक दूसरे से सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत करते रहते हैं, जिसमें सीमा विवाद सुलझाने पर बात होती रहती है। तो भारत चीन सैन्य अफसरों की ये बैठक, और इसी बीच ये भी बात सामने आई है रक्षा मंत्रालय की तरफ से, किसी तरीके से सैन्य स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत दोनों देश करते रहते हैं, जिसमें सेना विवाद सुलझाने पर बातचीत होती रहती है। और उसी के मद्देनजर एक बार फिर से ये बातचीत हुई है और 9:30 बजे का ये वक्त था जब तय किया गया था कि ये बातचीत होगी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर शायद सामने नहीं आई है। तो क्या आज चीन पर आर पार की बात होगी, क्योंकि भारत और चीन सैन्य अफसरों के बीच ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत, क्योंकि 5 मई के बाद से ही हम देख रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है और इसीलिए ये तमाम बैठकों का दौर भी जारी हो चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिफत इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, यानी क्या संभावना आज की इस बैठक से नजर आ रही है? क्या वाकई जो स्थिति बनी हुई है गतिरोध की वो सुलझ जाएगी? देखिए, ये अभी कह पाना मुश्किल है क्योंकि बातचीत जो है हाई लेवल की हो रही है। अब जिस तरीके से यहाँ से लेफ्टिनेंट जनरल जाएंगे और वहाँ से अब कौन उस मीटिंग में शिरकत करेंगे, जिस तरीके से पहले भी कहा गया एक लेफ्टिनेंट जनरल को जो है पहले ही ट्रांसफर कर दिया गया, क्या वहाँ से मेजर जनरल आएंगे? अगर मेजर जनरल वहाँ से आते हैं यानी चाइनीज आर्मी की वो रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसको एरोगेंस कहा जा सकता है चाइना का। और जिस तरीके से आप पहले भी कह रही थी कि चाइना ने ये कहा कि वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, अगर इस तरीके का रवैया उनका वहाँ पे मीटिंग में रहा तो फिर इसको मीटिंग को कामयाब नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर इंडिया की बात चाइना मानता है तो इंडिया की तरफ से यह कहा जा सकता है कि ये टॉक्स बहुत कामयाब हुई और जो स्टेटस को है, जो 5 मई का पहले का स्टेटस को है, क्या वो बरकरार रहेगा? जो इस वक्त स्टेटस को है, क्या ये बरकरार रहेगा? अगर आज का स्टेटस को बरकरार रखा जाता है तो उसका मतलब यह है कि चाइना जो है पीछे हटने का फिर नाम नहीं ले रहा है। तो क्या उस पर इंडिया या इंडियन आर्मी एग्री करेगी? ऐसा मुश्किल लग रहा है क्योंकि इंडियन आर्मी का या इंडिया का साफ स्टैंड है कि 5 मई से पहले का जो स्टेटस को है वो बरकरार रहना चाहिए। और जिस तरीके से रेज की थी ऑब्जेक्शन चाइनीज आर्मी ने, खासतौर से फिंगर 1 पे, क्योंकि इंडिया की कोशिश है कि वो बराबर वो रोड बनाए जो फिंगर 4 पॉइंट तक जाता है, तो अगर उस पे कोई रुकावट खड़ी की जाती है तो विवाद फिर सुलझने का नाम नहीं लेगा, बल्कि मसला और उलझ सकता है। तो फिलहाल यही अब देखने वाली बात होगी। भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद पिछले 1 महीने से चल रहा है। हम आपको जरा नक्शे के जरिए वो इलाका दिखा रहे हैं जहां चीन ने अपनी हलचल बढ़ा दी है, और उससे पहले ये 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके की वहां पर स्थिति है। यानी एक तरफ एक बैठक होनी है और दूसरी तरफ तनातनी की स्थिति भी हमने आपको दिखाई। एलएसी पर गलवान, पैंगोंग त्सो, हॉट स्प्रिंग वो इलाके हैं जहां दोनों देशों के बीच विवाद है, और ये एलएसी पर है और यहीं पर विवाद आए दिन सामने आते हैं, जिसको सुलझाने की बात दोनों ही देशों की तरफ से कही जा रही है। और उसको लेकर अगर कहें तो 3 सैन्य स्तर पर बातचीत हो चुकी है और ये एक और महत्वपूर्ण अवसरों की आज बैठक भारत चीन के बीच। संदीप बोल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संदीप, अब सवाल ये कि चीन पर क्या इस बार जो ये बातचीत हो रही है, आर पार का कोई फैसला लिया जाएगा? आर पार की बात होगी? क्योंकि चीन लगातार ऐसी हरकतें करता है, बार बार हम उसको समझाते हैं, एक रास्ता खोजते हैं कि बातों के माध्यम से किसी तरह उसे समझाया जाए, लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, देखिए, उम्मीद कम ही लगाई जा रही है। जो बातचीत की बात आज हो रही है उसमें जो उम्मीद कम है कि कोई निष्कर्ष निकल पाएगा, क्योंकि चीन जो है वो अपना रुख पहले ही साफ कर चुका है अलग अलग माध्यमों से। भारत भी अपना रुख साफ कर चुका है कि हम अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है उसको हम बिल्कुल नहीं रोकने वाले हैं और हमारी ज़मीन से हम पीछे बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं। ऐसे में सिर्फ एक ही चीज़ बचती है कि जो चीन आगे बढ़कर हमारे हिस्से में पहुँचा है, वहाँ तक आया है, उसको ही अब वापस जाना है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि किस तरीके का नेगोशिएशन जो है उस टेबल पर होता है। अगर
इस बातचीत में अगर कोई बहुत ज़्यादा हल नहीं निकला तो फिर जो है लीडरशिप, जो पॉलिटिकल लीडरशिप के तहत ही जो है चीज़ें सुधर सकती हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की स्थितियाँ बनी हुई है, चीन बिल्कुल एडमेंट है, वो साफ कर चुका है अलग अलग माध्यम से कि हम अपनी 1 इंच भी ज़मीन नहीं छोड़ने वाले। हमारा सीधे तौर पर यही कहना है कि स्टेटस को होना चाहिए। जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने हमारे इलाके में डेवलप किए हैं, चाहे वो फौरी तौर पर ही हो, उसको हटाना चाहिए। लेकिन नज़रें सबकी लगी हुई है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से इस बैठक में किस तरीके की बैठक है अभी तक ठीक है संदीप, मैं आ रही हूँ आपके पास। इसी बीच हमारे साथ विंग कमांडर और रक्षा मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता अभिषेक मतिमान जी जुड़ चुके हैं और उसी के साथ साथ रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं अभिषेक मतिमान जी का ही रुख करना चाहूंगी। अभिषेक जी, जो स्थिति दिख रही है, ये क्लियर किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि हमारे बीच ऐसे ही बातचीत होती रहती है और हम बातचीत से मसला सुलझा लेते हैं, लेकिन ये कब तक सुलझाते रहेंगे हम? बिल्कुल, आपने बहुत ही रिलेवेंट सवाल इस वक्त पूछा है और काफी दिनों से मैं भी इस बारे में सोच रहा था कि काफी चैनल्स पे ये सारी बातें तो हो रही हैं कि ये सिचुएशन क्यों उपज रही है और बार बार ऐसी सिचुएशन इंडो चाइना बॉर्डर पे क्यों आती हैं। तो सबसे बड़ी बात जो है इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में, जो फ्रीक्वेंट स्कर्मिशेस हमारी फौजों के इंडो चाइना बॉर्डर पर होते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, तो हमें सबसे बड़ी बात तो वेदर फ्रॉम डिप्लोमेटिक चैनल या आज जो हमारी जनरल्स की आपस में फॉर्मल मीटिंग होने जा रही है, उसमें सबसे पहले तो हमें हमारे लिए ये जानना सबसे जरूरी हो जाता है कि फाइनली इन द फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव चाइना की मंशा क्या है। क्योंकि हम जैसा कि देखते हैं कि इस बार जो एनक्रोचमेंट हुआ है या इनरोड्स जो चाइना ने बनाए हैं और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जहां जहां से उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया है, वो एक पर्टिकुलर जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। गलवान वैली में वो उतर आए हैं, देन पेंगोंग लेक का जो परसेप्शन का डिफरेंस जिस इलाके में है, फिंगर 4 से लेके फिंगर 8, उसके बीच में उनकी गतिविधि पाई गई है और फर्दर ईस्ट एक और जगह पर पाई गई है। और इससे पहले करीब एक महीना पहले नाकुला सेक्टर, दैट इज सिक्किम में भी उन्होंने कुछ ऐसी गतिविधि को अंजाम दिया था। देखिए, अब होता क्या है कि जब 1962 में इंडिया और चाइना के बीच इतनी बड़ी लड़ाई हुई, जिसके बारे में हम सब और हमारे सारे दर्शक भी जानते हैं, तो चाइनीज ये गलवान वैली वाले सेक्टर में काफी आगे तक आ गए थे। लेकिन उसके बाद वो अपने स्वतः ही खुद जो मई 5 से पहले की पोजीशन थी उस पर रिट्रीट करके वहां पे उन्होंने अपने परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाए थे। और उसके बाद हमारी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थी वो रीडिफाइन हो गई थी कि भाई वो अपनी साइड पर गलवान वैली से बाहर ही ऊपर ही बैठेंगे हाइट्स पे। तो जाहिर सी बात है ऐसा उन्होंने उस समय इस वक्त इसलिए किया होगा क्योंकि गलवान वैली के अंदर फोर्सेस को लॉन्ग टर्म में रेगुलरली मेंटेन करने में लॉजिस्टिक सपोर्ट काफी डिफिकल्ट होता या प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता। इस वजह से उन्होंने अपनी मर्जी से उस जगह पर अपनी पोजीशन बनाई थी। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये अपनी मर्जी चीन कब तक चलाता रहेगा? चीन को क्या हम इतना स्वतंत्रता उसको दे सकते हैं कि जब देखो वो अपनी मर्जी चला ले? ये एक बड़ा सवाल है। मैं इस सवाल के साथ लौटूंगी। इसी बीच हमारे साथ अनिल गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख भी करूंगी। लेकिन ये 2 तस्वीरें जरा आप देख लीजिए, जिसमें एक में मॉल्टो में चुनशुल पॉइंट पर बनाई गई वो जगह दिखाई दे रही है आपको जहां पर बैठक है, और दूसरी तस्वीर LAC पर उठे विवाद से जुड़ी हुई है। जिस तरीके का विवाद यहां पर है उसी को सुलझाने की दरअसल कोशिश अब दोनों देशों की तरफ से ये हो रही है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी हैं। अनिल गुप्ता जी, ये जो स्थिति आपको चीन के बीच दिख रही है, मंशा आपको भी क्या लग रही है कि इसकी वही है जो अभिषेक जी बता रहे हैं? चीन की मंशा यही है। अगर ये मंशा है तो इसकी मंशा को हम खत्म कैसे करेंगे? वो लगातार अपनी मनमर्जी का काम करता जा रहा है चीन, हम उसे कैसे रोकेंगे? ऐसा क्या जवाब उसको दिया जाए कि दोबारा वो इस तरीके की हरकतें ना करे? देखिए, जब तक दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद रहेगा, इस प्रकार की घटनाएं घटती रहेंगी। यहां तक चीन की इंटेंशन का सवाल है। चीन की इंटेंशन जो है वो भारत को दबाव में लाने की थी, लेकिन चीन को साफ मैसेज मिल गया है कि भारत दबाव में आने वाले देशों में नहीं है। एक बार आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी अनिल गुप्ता जी, एक बार फिर से अपनी बात रखिएगा। हेलो 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 जी, मेरे को कनेक्ट नहीं किया इन्होंने। हेलो, अब आ रही है जी, बताएं। हेलो, देखिए, मैं कह रहा था कि चीन की जो नियत है वो तो उसमें कोई शक नहीं है, और क्योंकि जब तक दोनों देशों के बीच सीमा विवाद रहेगा, चीन इस प्रकार की हरकतें करता रहेगा।
चीन तो चाहता है कि किसी तरह भारत को दबाव के रखा जाए ताकि भारत चीन के बराबर खड़ा ना हो सके। और चीन को इस बार साफ संदेश मिल गया है कि भारत दबने वाले देशों में नहीं है। भारत वो देश नहीं है जो कमजोर है। भारत एक स्ट्रांग देश है, चीन की आंख में आंख मिला के बात करने वाला देश है। इसलिए चीन इस वक्त बैकफुट पर है। और आपको शायद खबर मिल गई होगी कि जो आज की मीटिंग हो रही है ये चीन के कहने पर की गई है। चीन ने डिमांड किया इस मीटिंग के लिए। मैंने पहले भी कहा था कि चीन चाहता है कि स्टैंड ऑफ को जितना लंबा खींचा जा सके खींचा जाए, ये उसकी चाल है। इसलिए उसने आज की जो मीटिंग, क्योंकि मीटिंग के ऊपर मीटिंग, उससे वक्त जो है वो, ताकि आखिर में जो सेटलमेंट होनी है वो इस प्रकार की हो कि चीन अपना मुंह बचा के फेस सेविंग कर सके। उसे मालूम है कि उसे हटना पड़ेगा। और ये एक और बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा क्यों चीन ने किया है। एक और कारण हो सकता है, वो ये है कि हाल ही में चीन ने अपनी रीऑर्गेनाइजेशन की है मिलिट्री की, और थिएटर कमांड सिस्टम उसने जो है वो अडॉप्ट किया है। उसकी वेस्टर्न कमांड को ज्योग्राफिकल बेसिस के उसने कमांड्स बनाई हैं। वेस्टर्न कमांड है जो कि 3498 किलोमीटर के जो एलएसी है हमारे ऑपोजिट, उसके अलावा बाकी देशों के अलावा भी भारत के खिलाफ भी वेस्टर्न कमांड जो है वो जिम्मेवार है। पर दो मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट, तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट और साउथ शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट, ये बिल्कुल भारत के ऑपोजिट हैं। इसलिए साउथ शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट कमांडर को उन्होंने इस बातचीत के लिए भेजा है। शायद वो अपना नया जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है उसको टेस्ट करना चाहते हैं कितना इफेक्टिव है वो, और इसीलिए उन्होंने शायद इस मीटिंग के लिए डिमांड की है। तो अनिल गुप्ता जी, ऐसा क्यों है कि अगर वो स्ट्रैटेजी चीन बना रहा है तो क्या हम उसकी स्ट्रैटेजी समझकर उस तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, या हमें देना चाहिए, कुछ और तरीका ढूंढना चाहिए? वो तरीका क्या हो सकता है उस पर मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन सीमा पर तनाव के मुद्दे पर न्यूज 18 से खास बातचीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा कि भारत को झुकाने की कोशिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। एक और बड़ा मुद्दा है वो चीन का है। एलएसी पे ताजा हालात क्या हैं? बतौर रक्षा मंत्री आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि देश इस समय सुन रहा है, हमारे कई चैनल्स के माध्यम से करोड़ों लोग आपको इस समय देख रहे हैं। देखिए, भारत चीन सीमा को लेकर लंबे समय से कुछ न कुछ बराबर भारत और चीन के बीच में लगातार कुछ न कुछ होता रहता है। भारत की एक नीति बहुत ही स्पष्ट है जी कि भारत दुनिया में किसी भी देश के स्वाभिमान पर न चोट पहुंचाना चाहता है, न भारत अपने देश के स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट बर्दाश्त कर सकता है। भारत के स्वाभिमान के साथ यदि कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है अथवा भारत के मस्तक को झुकाने की यदि कोशिश करता है तो हमारे अंदर वो कुवत भी है कि हम उसका मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। अभिषेक मतिमान जी, अभी एक सर्वे, सबसे बड़ा सर्वे, सबसे महत्वपूर्ण सर्वे देश की जनता के साथ किया गया कि देश की जनता दरअसल क्या समझती है। देश में चीन के निवेश जब ये पूछा गया क्या होना चाहिए, तो उसके जवाब में 87% लोगों ने कहा है कि नहीं होना चाहिए। और इसी बीच ये भी कहा जा रहा है कि 3 द्वार हैं। भारत ने एक चक्रव्यूह रचा है। क्या आपको भी लगता है वो चक्रव्यूह दिख रहा है आपको, वो रचा गया है जिसमें सामरिक रणनीति, कूटनीतिक और आर्थिक रणनीति पर ध्यान दिया जा रहा है? आपको लगता है क्या कि हमको सीधे आर्थिक रणनीति पर चोट देना चाहिए और चीन के साथ सारे निवेश खत्म कर लेने चाहिए? देखिए, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। हमें पहले तो ये समझना होगा कि पब्लिक सेंटिमेंट इज बेस्ड लार्जली ऑन ब्रॉडर नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट। जब हम एक्चुअल एक्शन पे आते हैं, जो हम भारत सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं, उसका जो पर्सपेक्टिव है और जो उसके होराइजन है वो और भी ब्रॉड होने चाहिए, इन द सेंस कि जब भी आप किसी देश को जो आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर रहा है और उसके अगेंस्ट अपने और उसके भी भले के लिए जब आप कुछ एक्शंस लेना चाहते हैं तो वो एक तरफा नहीं होते हैं। दे आर नॉट अ सिंगल पर्सपेक्टिव से। उसमें इकोनॉमिक मेजर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, उस पर मिलिट्री मेजर्स भी इन्वॉल्व होंगे और डिप्लोमेटिक एफर्ट भी कंकरेंटली साथ में चलना ही है। तो जहां तक ट्रेड की बात है और चीनी सामान का बहिष्कार करने की बात है, वो ठीक है कुछ हद तक, लेकिन उसमें भी हमें ये समझना होगा कि पहले हमें मद्देनजर रखना होगा कि हमारी प्रेजेंट डिपेंडेंसी चीन के ऊपर कितनी है। क्योंकि हमारे भी एमएसएमई सेक्टर्स में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपने रॉ मटेरियल के लिए पूर्णतया चाइना पर डिपेंडेंट हैं। लेकिन दूसरी ओर इसी कंटेक्स्ट में दूसरी ओर ये भी एक सही बात है कि बहुत सा ऐसा सामान है जो कि हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो छोटे मोटे सामान हैं, लेकिन उनको भी चीन ने अपने यहाँ और भी सस्ते दामों पे अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करके हमारे बाजारों को फ्लड कर दिया है, जिसकी वजह से
जो एमएसएमई सेक्टर है उसको खासा नुकसान भुगतना पड़ता है, जो मीडियम ग्रेड वाले हैं। तो हमें ये देखना होगा, उसके बारे में भी हमारी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। जैसा मैं पहले आपको मेंशन कर रहा था, जो चाइना अभी कर रहा है, और मैं जिस दिशा में मैं अपना वक्तव्य दे रहा था वो ये था कि हमें आगे क्या करना होगा। देखिए, चाइना जो कर रहा है वो तो करता है, हम देखते हैं हर बार इनिशिएटिव वो लेता है, उनकी फौज जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसमें से इन्फिल्ट्रेट करके हमारी तरफ आती है। हमारा काम जनरली क्या होता है, हम डिफेंसिव मेजर्स लेके, क्योंकि हम काबिल हैं इसलिए हम उनको बातचीत के जरिए या मिलिट्री मींस से या किसी तरह उनको वापस स्टेटस को पे पहुंचा देते हैं। अभिषेक जी, मैं आ रही हूँ। दरअसल भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की बातचीत से पहले दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय स्तर पर भी बातचीत हुई, जिसमें दोनों देश अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण चर्चा से हल करने पर सहमत हुए। मतभेदों को विवाद में न बदलने, वैश्विक स्थिति में शांतिपूर्ण, स्थिर और संतुलित संबंध के लिए भारत और चीन में सहमति बनी है। और इस बीच भारतीय राजदूत विक्रम मिस्री ने भारत चीन संबंधों के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। चीन के शंघाई में मौजूद संस्थानों के जानकारों से उन्होंने बातचीत की। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में भरोसा जताया कि दोनों देशों का विवाद जल्द सुलझा लिया जाएगा। चाइना ने अभी जो हाल में हांगकांग के संग और ताइवान के संग भी करने की कोशिश की है, उससे उनका इंटेंट साफ नज़र आता है। भारत में आप इस प्रॉब्लम को कितनी गंभीरता से देखते हैं? क्या चाइना सच में एक घुसपैठी की तरह अंदर घुस आया है, और लाइन ऑफ LAC की जो बात है उसमें आपको इस कितनी गंभीरता से इस इशू को आप ले रहे हैं? देखिए, LAC की सवाल को कोई राष्ट्र, कोई सार्वभौम राष्ट्र हल्के से नहीं ले सकता। अभी सेना के स्तर पर और डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत चालू है, मगर मैं एक बात आपको कह देता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार हमारी सीमाओं और हमारे सार्वभौमत्व के साथ एक किंचित मात्र भी समझौता नहीं करेगी। हम इसके रक्षा के लिए अडिग खड़े रहेंगे। वही खबर है कि भारत चीन के बीच लेफ्टिनेंट स्तर की बातचीत से ठीक एक दिन पहले चीन ने अपने लेफ्टिनेंट जनरल का तबादला कर दिया है, जिसे जानकार एक कूटनीतिक चाल के तौर पर देख रहे हैं। बातचीत से एक दिन पहले चीनी सरकार ने अपने लेफ्टिनेंट जनरल का तबादला कर दिया है। ये किस वजह से किया है, उनकी क्या कूटनीति या रणनीति इसमें है, ये वो जाने। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, दो लेफ्टिनेंट जनरल आपस में बातचीत कर रहे हैं और उनकी बातचीत के माध्यम से ही फैसला होगा। लेकिन हमको ये नहीं भूलना कि जो रिस्पेक्टिव ब्रिगेड कमांडर्स हैं, उनके साथ में, लेफ्टिनेंट जनरल के साथ में, वो भी दो ब्रिगेड कमांडर्स भी शामिल होंगे। अनिल गुप्ता जी, इसको किस तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि बातचीत से एक दिन पहले ही आप अपने लेफ्टिनेंट जनरल का तबादला कर दे रहे हैं? देखिए, हमें इसको करेक्ट पर्सपेक्टिव में लेना चाहिए। जैसा मैंने पहले कह रहा था कि चीन ने अपनी जो है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम रीऑर्गेनाइज किया है। चीन की वेस्टर्न कमांड जो है वो एक ऑल सर्विसेज कंबाइंड सर्विसेज कमांड है। वेस्टर्न कमांड आर्मी कमांडर के नीचे PLA एयरफोर्स, PL नेवी, PL पुलिस, हर प्रकार की, या PLA स्ट्रेटेजिक आर्टिलरी, सब उसके नीचे आती हैं। लेकिन जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उनका एक अलग कमांडर है, उसे PLA ग्राउंड फोर्सेस कमांडर कहते हैं। जो बदला गया है या नव नियुक्त किया गया है वो PLA ग्राउंड फोर्सेस कमांडर है, उसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल यू। लेफ्टिनेंट जनरल यू एक एक्सपीरियंस्ड लेफ्टिनेंट जनरल है, क्योंकि जो डोकलाम के वक्त भी वहां पर था, तो इसलिए उसको यहाँ पर लाया गया है। यानी अनिल गुप्ता जी, आपको ये लग रहा है कि ये जो बातचीत होने वाली है इससे कुछ समाधान निकलेगा? आपको ऐसी संभावना दिख रही है क्या? नहीं, मेरी बात सुनिए ना। लेफ्टिनेंट जनरल शू आज की टॉक्स में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। अच्छा। आज की टॉक्स में जो हिस्सा ले रहे हैं वो मेजर जनरल ली हैं। मेजर जनरल ली साउथ शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर हैं। हम ये गलत कह रहे हैं कि कोर कमांडर लेवल की बात हो रही है, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बात नहीं हो रही है। हमारी तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल है, उनकी तरफ से मेजर जनरल है। लेकिन प्रोटोकॉल यही मानता है, क्योंकि उनका जो मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है वो हमारे कोर के बराबर है। बेशक उनको मेजर जनरल कमांड करता है, इसलिए कोई प्रोटोकॉल की इसमें कोई बात नहीं है। उनका मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट कमांडर ही मेजर जनरल होता है और वही इसमें हिस्सा ले रहा है। और तभी मैं कहता कि शायद ये बातचीत उन्होंने इसलिए डिमांड किया ताकि वो अपने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को टेस्ट कर सके। तो ये जो बातचीत है ये हो रही है साउथ शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट कमांडर मेजर जनरल ली और उसकी टीम और हमारे लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह फायर एंड फ्यूरी कोर कमांडर
ले और उनकी टीम जिसमें 10-10 अनिल गुप्ता मेंबर जी, शामिल बहुत ही हैं। आसान शब्दों में मैं यहाँ उन तक आज की व्यूअर्स के लिए बातचीत है। समझना चाहूंगी, क्योंकि जो समझना चाह रहे हैं, जो देख रहे हैं कि 5 मई के बाद से स्थिति क्या बनी हुई है चीन और भारत के बीच में, उसके बाद उनको समझ में आ रहा है कि ठीक है, अब ये एक मीटिंग हो रही है, एक बैठक हो रही है और कुछ हल निकल सकता है। क्या ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए चीन के साथ? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि पहले हमें ग्राउंड पोजीशन समझ लेनी चाहिए। 5 मई के बाद क्या हुआ कि चीन की सेनाएं पैंगशो, जो पंगांगशो लेक का इलाका है, वहां पर फिंगर 4 के आगे, क्योंकि भारत फिंगर 3 से फिंगर 4 का ट्रैक बना रहा था। अभी तक वो फिंगर 4 तक आते थे क्योंकि उनकी क्लेम लाइन फिंगर 4 तक थी, लेकिन पहली बारी वो फिंगर 4 के आगे आए भारत को रोकने के लिए, ट्रैक बनाने के लिए, इसलिए स्टैंड अप बना। गलवान के इलाके में वो गुस्सा है क्योंकि गलवान बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड इलाका था, पर वो दौलती बेग ओल्डी रोड का कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए शायद गुस्सा है, लेकिन हम ट्रैक बना रहे थे रोड से लेके हमारी गलवान पोस्ट तक। वो भी जब चीन को पता लगा कि ये गलत है, वो भी पीछे हट गए। तो इसलिए स्टैंड ऑफ जो है ज्यादातर इस वक्त जो है वो पीटीएसओ यानी पंगांगसो लेके इलाके में है। और भारत उनको कह रहा है कि आप फिंगर 8 के परे जाइए, जैसे कि आप 5 मई के पहले थे। आज की जो बातचीत है उसमें मुझे नहीं लगता कोई हल निकलेगा। ठीक है, मैं आ रही हूँ। अभिषेक जी कुछ कह रहे हैं जल्दी से, वो भी अभिषेक जी। हाँ, देखिए मैं इसमें क्या हाईलाइट करना चाहूंगा कि आज की जो मीटिंग है, जो हमारे कोर कमांडर साहब मीटिंग करने जा रहे हैं, उससे हमें बहुत ज्यादा आशाएं इस सेंस में नहीं रखनी चाहिए कि हम ये ना एक्सपेक्ट करें कि उस मीटिंग के इमीडिएटली बाद कोई बड़ा डिसीजन मिल जाएगा। ये ऑफ कोर्स एक वेलकम बात है, वेलकम साइन है कि मीटिंग्स का लेवल बढ़ा है और अब कोर कमांडर के लेवल तक पहुंच गया है। बट डेफिनेटली लेट मी टेल यू, टेकिंग अ क्लू फ्रॉम डोकलाम वाला क्राइसिस जब 2017 में हुआ था, जो फाइनल सॉल्यूशन इसका निकलेगा विल कम थ्रू द डिप्लोमेटिक चैनल ऑल्सो, जो साथ ही साथ काम कर रहा है, और पॉलिटिकल सॉल्यूशन इसका निकलेगा जब इस कैलिबर के और इस स्टेटस के दो बड़ी सैन्य शक्तियां एंड दो बिग इकोनॉमिक पावर हाउसेस में आपस में इस तरह का फेस ऑफ होता है, तो उसका सॉल्यूशन में थोड़ा टाइम लगता है। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। सॉल्यूशन डेफिनेटली आएगा बिकॉज हमने चीन को ये मोटे तौर पर और अच्छी तरह जता दिया है कि हम इसमें पीछे नहीं हटने वाले, लेकिन ये टाइम लगेगा। दिस मीटिंग इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है अभिषेक जी, मैं आ रही हूँ। दरअसल भारत से बुरी तरह से इस वक्त पाकिस्तान भी डरा हुआ है। क्यों? दरअसल लद्दाख पे भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर बातचीत की तैयारियां पूरे जोर शोर पर हैं, लेकिन भारत की तैयारियों को देखकर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान में डर इस कदर बैठा हुआ है कि वहां के मीडिया में अब भारत के हमले को लेकर बहस छिड़ी हुई है। पाकिस्तान को डर है कि कहीं भारत चीन से बातचीत के बाद पाकिस्तान पर हमला ना कर दे। बहुत बड़ी, मैं आपको देखिए उसके इंटरेस्ट कितना बड़ा है। अब चाइना जो है यूं समझे सर है, ठीक है, ये पूरी दुनिया धाड़ है, ये गर्दन पाकिस्तान है और गर्दन सीपैक की लाइन है। तो ये गर्दन पे को बैठ गए तो खत्म। तो अब वो लद्दाख वो गर्दन का सिरा है जिसपे इंडिया को बिठाने की कोशिश की जा रही है। और आप अंदाजा करें कि अगर चाइना के बॉर्डर पे तोपें खड़ी हो तो 24 किलोमीटर तक तो गोला आम जाता है ना। जी बिल्कुल। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? एक ही निकलेगा कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा। अच्छा, जो हम रोज से कह रहे हैं ना, हम क्या देखा, चाइना क्या करेगा? देखो जैसे आप पाकिस्तान इंडिया हमला करेगा ना, ठीक है, तो आलमी ताकत करके पहुंचेंगे कि चुप करो, यहाँ पीस करो, वरना ये तो पागल हैं, ये तो बम चला देंगे। ठीक है। और जब इंटरनेशनल फोर्सेस वहां पहुंचेंगी तो ये इलाका कम से कम 5-7 साल के लिए डिस्टर्ब हो गया ना। लेकिन इंडिया का मसला यह है कि आखिर ये करेंगे कि यहाँ आ जाओ, और जब ये चीज शुरू होगी, बात है उससे 2 दिन भी जंग चली तो आपका बात सीज पास होगा। अनिल गुप्ता जी, इधर चीन और भारत की बात हम कर रहे हैं, उधर पाकिस्तान अपने में डरा हुआ है, उसको लग रहा है कहीं उस पर ही कोई हमला ना हो जाए। पाकिस्तान डरा नहीं हुआ है, पाकिस्तान अपने लोगों की ध्यान बटाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान बुरी तरह फेल हो चुका है कोविड पे काबू पाने के लिए, इसलिए उनको एक ही बहाना मिलता है और ये है कि भारत के खिलाफ कोई चाल चली जाए या भारत को बदनाम किया जाए। ये लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने की बात है, बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और मैं कहूँगा नॉनसेंसिकल प्रिजम्पशन है कि भारत इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा। देखिए, भारत वैसे भी कई बार कह चुका है कि हम अग्रेसिव नहीं है, हम तो बातचीत से हर चीज सुलझाना चाहते हैं। हाँ, भारत ये कहता है कि गिलगित बाल्टिस्तान हमारा है और वो रहेगा, उसमें कोई शक नहीं है,
ठीक है। और भारत ने चीन को यह भी साफ जाहिर कर दिया है कि सीपैक जो है वो भारत के इलाके से होकर गुजर रहा है। इट्स ए क्वेश्चन ऑफ सॉवरेनिटी। ठीक है, जल्दी से रिफत तो का रुख कर लेते हैं। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। रिफत, ये अलग तरीके की बहस अब पाकिस्तान मीडिया में चल रही है कि कहीं भारत जो है वो हमला ना कर दे। देखिए, एक्सपर्ट्स इस पे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, या आर्मी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे ज़्यादा बता सकती है। लेकिन जिस तरीके से ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि भारत नहीं चाहता है कि वो एग्रेसिव हो और किसी पे हमला करे, लेकिन विवाद है बहुत ज़्यादा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम है। हालांकि पॉलिटिकल लेवल पे ये हो सकता है, और जिस तरीके से चाइना ऑलरेडी जो है सीपैक के जरिए पाकिस्तान के अंदर है, तो अगर चाइना की नीयत खराब हो जाएगी तो पाकिस्तान को कभी ज़रूर खतरा हो सकता है। क्योंकि ये जो अलायंस है दोनों मुल्कों के दरमियान, क्या ये हमेशा फ्रेंडली रहेगी या कभी दुश्मन जैसे ताल्लुकात उसमें हो सकते हैं, ये वक्त बताएगा। ये अभी कह पाना मुश्किल है। फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है सीपैक के जरिए वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार या एलएसी के उस पार। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो एलओसी को या एलएसी को हमेशा के लिए सुलझाने की जरूरत है, क्योंकि ये हर बार होता है, पहली बार ऐसा नहीं हुआ। हमारे साथ संदीप बोल भी हैं। संदीप, ये जो बैठक होनी थी, जरा बताइए, आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि हो गई है, बैठक शुरू हो गई है? देखिए, अभी तक जो है आधिकारिक तौर पर जो है सिर्फ एक ही मैसेज आया, जिसमें कि उन्होंने साफ किया है कि इस तरीके की बातचीत जो है विवाद को लेकर जो है लगातार जारी रहती है। लेकिन अभी तक क्या बैठक चल रही है, कौन कौन है वहाँ पे, ऑफिशियली किसी भी तरीके का इंडिकेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, आर्मी की तरफ से नहीं आ रहा है। और उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है थोड़ी देर बाद किसी तरीके का इनपुट जो है साझा किया जाए। लेकिन फिलहाल सबकी नज़र यही है कि उसी पे है कि जिस तरीके का प्लान आज का है बैठक का, वो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई रिजल्ट निकाल के ज़रूर सामने लाएगी। अगर बैठक वहाँ पे जारी है या होने वाली है, या अभी तक कोई ग्राउंड का जो कहते हैं कि डिटेल्स जो है, ऑफिशियल डिटेल्स जो है अभी तक नहीं दे रही है, सेना की तरफ से नहीं आया है। उन्होंने सिर्फ एक नॉर्मल सा एक मैसेज जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। तो अभी थोड़ी देर इंतज़ार करना होगा कि आखिर वहाँ की वस्तुस्थिति क्या है, ग्राउंड में किस तरीके की स्टेटस फिलहाल बना हुआ है मीटिंग को लेकर। इस पर जो है जल्दी जो है रक्षा मंत्रालय की तरफ से ज़रूर कोई बयान जारी होगा। ठीक है, यानी अब देखना होगा कि ये जो बैठक है, इस बैठक से क्या निकलकर सामने आता है। क्या वाकई जो विवाद चल रहा है चीन और भारत के बीच में वो क्या सुलझ जाता है, इस पर नजर रहेगी। लेकिन 9:30 बजे देखिए ये बैठक होनी थी, अभी तक कोई आधिकारिक इसकी जानकारी मिली नहीं है कि बैठक कब शुरू होगी, क्या हो गई है। जैसे ही जानकारी होगी वो भी अपडेट हम आप तक देंगे। बहरहाल आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।